हालात ये हैं कि हमारे पास हम दोनों बेरोज़गार हो गए और उसी शौक में मेरे हस्बैंड अपाहिज हो गए। तो अब मेरे को अपना जीवन और अपने हस्बैंड का जीवन बचाने के लिए मुझे ये काम का बीड़ा उठाना पड़ा। अब सहायता मिलनी चाहिए क्योंकि हमारे पीएम मोदी जी को भी चाय वाला कहा जाता है और आज वो ये महिला भी वही काम कर रही है और बहुत अच्छी सोच है कि काम कोई भी छोटा नहीं होता। काम कोई छोटा नहीं होता बेटा। देहरादून के गांधी पार्क में चाय बांटती हुई ये महिला हमें मिली तो हमने इनसे बात करी। सुनीता गोयल इनका नाम है और इनकी दिनचर्या है, यहाँ सुबह से शाम तक ये लोगों को चाय पिलाती हैं और क्या कुछ है इनका दर्द हम जानते हैं इनसे। सबसे पहले तो आपकी एज क्या है मैडम? मेरी एज 64 ईयर्स ओल्ड है। तो इस एज में आपको इस तरह से यहाँ पे आप चाय दे रही हैं, क्या वजह है? ये वजह ये है कि एक तो मेरे पास कोई लड़का नहीं है, एक लड़की है वो शादीशुदा है और मेरे हस्बैंड अपाहिज हो चुके हैं और मेरे को अब कोई सहारा दिखाई नहीं दिया ना सरकार की तरफ से। तो मेरे को अपना रेंट अदा करने के लिए, क्योंकि मकान मालिक जो होते हैं वो रेंट तो छोड़ते नहीं हैं, उनको तो रेंट चाहिए ही चाहिए और खाने के लिए पेट भी मांगता है। तो क्या करती, बहरहाल मैं इतनी एजुकेटेड लेडी हूँ लेकिन अब मेरे को कोई ना तो जॉब दे रहा है ना कोई। वो कहते हैं अगर आप गिर गए पढ़ाते पढ़ाते तो क्या होगा। हमें आपको, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ऐसी क्या विपदा आई, कैसे ऐसे विपदा ये आई कि हमारी कोरोना काल में दुकान चली गई। कहाँ थी आपकी दुकान? किशन नगर चौक पे ही। अच्छा। तो हमारी दुकान चली गई। दुकान थी? ये रेस्टोरेंट था हमारा, खाने पीने का। अच्छा। तो फिर तब तो हम अपने आप को बहुत अच्छी तरह मतलब वो कर लेते थे मेंटेन, लेकिन जैसे ही दुकान गई, क्योंकि हम लोग रेंट पे नहीं कर पाए, तो मकान मालिक ने दुकान कहा कि नहीं रेंट पे कर पा रहे हो तो खाली कर दो। फिर हमें खाली करनी पड़ी। तो अब हालात ये हैं कि हमारे पास हम दोनों बेरोज़गार हो गए और उसी शौक में मेरे हस्बैंड अपाहिज हो गए। तो अब मेरे को अपना जीवन और अपने हस्बैंड का जीवन बचाने के लिए मुझे ये काम का बीड़ा उठाना पड़ा। अपाहिज कैसे हुआ? शौक में। अच्छा। शौक लग गया एकदम। ओहो, कोरोना के बाद जो स्थिति हुई वो झटका लगा। हाँ, झटका लगा और वो तब भी हमने लोगों से कहा कि हमें अब इस टाइम हमें बहुत हेल्प की ज़रूरत है, हमारी हेल्प करिए, लेकिन किसी ने भी हमारी हेल्प नहीं की, ना सरकार ने की ना लोगों ने की। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा लोगों में सहानुभूति जागी कि नहीं ये लेडी जेन्युइन है, देखो कैसे अपना काम, भीख तो नहीं मांग रही है, कम से कम किसी से अपना जीवन यापन करने के लिए चाय बेच के अपना काम कर रही है। तो आप पेंशन की मांग कर रही हैं कुछ? मैं पेंशन, वो तो ऑब्वियसली है बेटा कि पेंशन तो मेरी मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी पेंशन ही है कि हम दोनों की पेंशन बंधनी चाहिए। बस ये है मेरी सरकार से गुजारिश, और हमें 2 कमरों का आवास प्रदान करे ताकि हम दोनों अपना जीवन यापन, जब तक हमारी उम्र है, देखो उम्र का किसी को कुछ नहीं पता, हम लोग यही चाहते हैं कि हमें 2 कमरों का सेट मिल जाए जिससे हम किराए से मुक्ति पा सकें और हमें पेंशन हमारी दोनों की बन जाए बस। अभी कहाँ रह रहे? अभी हम रेंट पे किशन नगर चौक पे ही रहते हैं। कितना रेंट है? रेंट तो बहुत है ना, पर लोग दे रहे हैं मुझे, गांधी पार्क के लोग भी काफ़ी मदद करके मेरा रेंट दे रहे हैं, रेस्टोरेंट के मालिक हैं वो दे रहे हैं। तो अभी क्या दिनचर्या रहती है आपकी? अभी मेरी दिनचर्या यही है, बस चाय, सुबह से चाय लेके आती हूँ, मैं चाय बेचती हूँ, अपने हस्बैंड को लॉक करके आती हूँ ताकि वो बेड से उठ नहीं पाते, उनको लोग तंग ना करें। और शाम तक कितनी चाय बिक जाती है आपकी? शाम तक वही 300 साढ़े 300 रुपये कमा पाती हूँ बस। इसमें एक ही इसमें लेके आते हो आप चाय या और भी इसमें? नहीं, मैं यहाँ से परचेज़ करती रहती हूँ। मेरा घर बहुत दूर है तो मेरे को इतने में आने जाने में टाइम बहुत लगता है, तो मैं यहीं से परचेज़ करती हूँ। जो चाय वाले हैं वो मेरी बहुत सहायता कर रहे हैं, अगर मैं 5 चाय लेती हूँ तो मुझे 10 चाय दे देते हैं। बस मेरा इतनी हेल्प हो रही है। कहीं ना कहीं मतलब इंसानियत अभी भी जिंदा है। लोग मतलब बहुत कम है इंसानियत जिंदा, ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ है इंसानियत जिंदा।
उन्हीं की बदौलत सरकार की तरफ से मुझे कोई सहायता नहीं मिल रही है, लोगों की तरफ से ही मैं अपना जीवन यापन, जो वो मुझे सहायता करते हैं तो उससे ही अपना जीवन सहायता मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे पीएम मोदी जी को भी चाय वाला कहा जाता है और आज वो ये महिला भी वही काम कर रही है और बहुत अच्छी सोच है कि काम कोई भी छोटा नहीं होता। काम कोई छोटा नहीं होता बेटा, चोरी करना ही गलत बात है बस। काम कोई छोटा नहीं होता, कोई इज्जत कम नहीं होती। कम से कम मैं किसी के आगे हाथ तो नहीं फैला रही, लोग अपनी इच्छा से ही दे रहे हैं ना, मैं किसी से मांगती नहीं हूँ, लोग अपनी इच्छा से देते हैं। वो देखते हैं कि एक 64 साल की महिला जब मेरे से पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्यों ऐसा काम कर रहे हो आप मतलब बहुत वेल एजुकेटेड लगते हो लोगों को। देखो बातचीत करने के उद्देश्य से पता चल, हाँ, बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती थी मैं, लेकिन आज की डेट में कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो अब अपने आप ही अकेली हूँ मैं बस इस टाइम। हालात और तो मैं इतनी फेडअप हो जाती हूँ कि सोचती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को और अपने आप की जीवन लीला ही समाप्त कर लूँ। फिर सोचती हूँ कि नहीं, ये तो छोटे लोगों का काम होता है, जो बुज़दिल होते हैं, मुझे बुज़दिल नहीं बनना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है। बस यही सोच के मैं ये रह जाती हूँ और मेरे को लगता है कि शायद मेरा जीवन ही स्ट्रगल के लिए बना था, तो मैं स्ट्रगल कर रही हूँ बस। हालात और परिस्थिति विपरीत होती है तो इंसान को कुछ भी करने पे मजबूर कर देती है। कभी एक रेस्टोरेंट की ओनर ये लोग आज इस तरह से चाय बेच रहे हैं और हस्बैंड को भी घर पे लॉक करके आना पड़ता है इनको, तो 64 साल की उम्र में ये काम इन्हें करना पड़ रहा है। हमारी आप सब से और यहाँ की सरकार से अपील है कि हेल्प करिए उनकी, मदद करिए उनकी, और आपकी इस मेहनत के लिए उत्तराखंड की नौनी आपको सलाम करती है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू।